अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी ओहि बैठक के जे मुख्य सचिव के अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लऽ आयोजित भेल। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी के अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लऽ सब जिलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक कयल गेल। बैठक के संबोधित करे तो कहलन जे नियमित रूप से कचरा के संग्रहण डोर टू डोर के माध्यम से करवायल जाए, साथ ही नियमित रूप से प्रत्येक घर से उपयोगिता शुल्क के वसूली कयल जाए। वो कहलन जे एहि कार्य हेतु जीविका सभी सहयोग लेल जाए। वो सब संबंधित पदाधिकारी के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में अपन अहम भूमिका निभावित कार्य के निष्पादन करे हेतु निर्देशित कयलन एवं वो जनप्रतिनिधि सभी सहयोग ले के लेल कहलन। उपयोगिता शुल्क संग्रहण को ग्राम पंचायत में संधारित SLWM खाता में जमा करे के निर्देश दिल गेल। वो संबंधित पदाधिकारी के जनसंवाद कार्यक्रम में उपयोगिता शुल्क संग्रहण से संबंधित जानकारी दे के निर्देश भी दिलन। मुख्य सचिव कहलन जे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के 100% उपयोग के लेल 1 माह में कार्य पूर्ण कयल जाए। वो कहलन जो उपयोग कयल जा रहा अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में तैयार जैविक खाद के बिक्री ब्रांडिंग को कयल जाए। मुख्य सचिव कहलन जे ग्राम पंचायत से संग्रहित कचरा से प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण को ओकर बिक्री को ग्राम पंचायत में संधारित SLWM खाता में ओकर राशि जमा कयल जाए एवं मल अपशिष्ट प्रबंधन के ट्रीटमेंट प्लान हेतु जगह चिन्हित कर लेल जाए। वो कहलन जे यदि कोनो कारणवश छूटल ओहन लाभार्थी जिनका शौचालय निर्माण नहीं भ पाल हुए ओहन लाभुक के ODEP तैयार को IMIS पर प्रविष्ट कयल जाए। दरभंगा NIC से जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रशांत कुमार में उपस्थित छला। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में संवाद कला पर एक सेमिनार आयोजित भेल। एक तरफ जहां तकनीकी रूप से देश विकसित भेल जा रहा है, ओते दोसर तरफ अपन संस्कृति परंपरा एवं जीवन के अन्य बहुत चीज से लोग कटल जा रहा है। जीवन में व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़े लिखे एवं बाजे के कला के बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मनुष्य के जीवन बहुत ही अनमोल है, एकर उपयोग सिर्फ धन उपार्जन करे में ही नहीं गवा देवाक चाहिए। हमार संस्कृति में मनुष्य जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ के चर्चा है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उपनिषद में एक श्लोक है: आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यसितव्या, अर्थात आत्मा ही देखे सुने मनन करे और ध्यान करे योग्य है। ये बात इम्पल्स कोटा के संस्थापक निदेशक राजेश कुमार झा कहलन। वो कहलन जे भविष्य में अपन सोच विचार एवं लेखनी के माध्यम से समाज राष्ट्र निर्माण में अपन बढ़िया भूमिका निभा सकै छी। भारत के भव्यता, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, प्राचीन ज्ञान के महिमा और अपन जड़ से केना जुड़ल रही और पुनः भारत के विश्व गुरु के पद पर स्थापित करी, एहि पर जागरूक हेबाक जरूरत है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप तिवारी विचार के और आगा बढ़ावित कहलन जे मिथिला के मिट्टी से हमरा सबके बहुत एहन रत्न प्राप्त भेला और आइ के एक छात्र के हुनका सबसे सीख लेबाक चाहिए। आगामी पर्व छठ दीपावली के देखे तो बगहा में पुलिस अलर्ट मोड पर है। आगामी दिवाली और छठ महापर्व और भीड़ भाड़ के मद्देनजर गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड के बीच स्थित बगहा रेलवे स्टेशन परिसर में RPF GRP द्वारा चौकसी बढ़ा दिल गया है और सीमावर्ती क्षेत्र से आवे जाए वाला ट्रेन और यात्री के भीड़ भाड़ के दौरान RPF GRP के द्वारा सघन जांच पड़ताल कयल जा रहा है। रूट से नेपाल, बिहार, UP और देश के राजधानी दिल्ली के ट्रेन आवे जाइत है। RPF बगहा प्रभारी ASI इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में बगहा रेलवे स्टेशन पर आवे जाए वाला ट्रेन और भीड़ भाड़ वाला स्थल एवं स्टेशन पर उतरल यात्री के सघन तलाशी लेल जा रहा है। बगहा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के लौकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करे के साथ ही सतर्कता बरतल जा रहा है। अभियान में RPF जयप्रकाश यादव, हरिश्चंद्र यादव, गुरु बसंत सिंह, राजेश कुमार आज शामिल है।
जे बगहा रेलवे स्टेशन परिसर सहित आबे जाए वाला ट्रेन और यात्री के लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। आरपीएफ बगहा रेलवे स्टेशन प्रभारी इंद्रजीत सिंह बतौलन जे आगामी दीपावली छठ महापर्व के लौकर रेल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में अछि। त्यौहार सब के लौकर बगहा रेलवे स्टेशन पर सादा लिबास में पुलिस बल भी तैनात किया गेल छै। वो बतौलन जे बगहा रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग और ट्रेन से उतरल यात्री के सामान के तलाशी लगातार लेल जा रहा है, जाहि में नशीली पदार्थ, मादक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थ और करेंसी आदि के सघन जांच पड़ताल किया जा रहा है। बगहा रेलवे स्टेशन पर लगातार आबे जाए वाला ट्रेन के निगरानी किया जा रहा है। रेल पुलिसकर्मी के शराब सहित आपत्तिजनक वस्तु और सामग्री के जब्त करे के सख्त निर्देश दिल गेल हन। दिनेश अग्रवाल चंपारण के नव गांधी के रूप में प्रसिद्ध भ रहल छथि। बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत बलुआ छतरौल पंचायत के सरकार भवन में समाजसेवी सह भाजपा नेता दिनेश अग्रवाल के द्वारा गरीब जरूरतमंद के संजीवनी कार्ड बनावे के लिए शिविर लगायल गेल। शिविर में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय पुरुष महिला भाग लेलन। संजीवनी योजना कार्यक्रम की अध्यक्षता बलुआ छतरौल पंचायत के मुखिया हरेंद्र काजी और संचालन प्रेम शंकर सिंह द्वारा किया गेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचला वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता और समाजसेवी दिनेश अग्रवाल। वो बतौलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपना के भारत बनावे के वही संदर्भ में नव चंपारण और विकसित चंपारण बनावे के लिए दिनेश अग्रवाल विभिन्न योजना के तहत किसान के हित और सम्मान के लिए अनेक योजना के धरातल पर उतार लेना। उनका द्वारा प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना चलायल जा रहा है, जाय के तहत किसान के फसल बीमा, पशुधन योजना, स्वास्थ्य योजना, संजीवनी कार्ड आदि के लाभ दिया जा रहा है। दिनेश अग्रवाल गरीब के कल्याण के लिए हर संभव प्रयासरत रहे हैं। कि कोई ऐसी आप पूछ सकते हैं जी, माइक जाइए। हम हॉस्पिटल में से हॉस्पिटल से नीतीश कुमार के लगे फोन किए। नीतीश कुमार का पीए फोन उठाकर बोलता है जे 20 नवंबर के बाद फोन करिएगा तो उसके इसके इधर क्या होने वाला है। तो हम तो समझते हैं सब लोग वैसा ही है और नीतीश को तब इधर से खाता खत्म है। हेमंत कुमार जिसका हो यहाँ पे आ जाए। गुप्तराज काजी, चंद्रेश्वर महतो, शंभू महतो, शंभू प्रसाद, जितेंद्र महतो, कृष्णमोहन प्रसाद, चंदर महतो, नगमा कुमारी, प्रेम महतो, बिंदिया कुमारी, वीरेंद्र महतो। नाम को ध्यान से सुनेंगे और जब मेरी सभा समाप्त हो जाएगी सबको कार्ड मिलेगा। चंदेश्वर शाह, गिरधारी काजी, घनश्याम महतो, भगीरथ पावे, सत्यनारायण राम, प्रभुराम पावे, तुलसी दिसवा, किशन प्रसाद, पायल कुमारी, नर्मदा देवी, कपिल देव महतो, सत्येंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, कृष्णमोहन महतो, हेम नारायण महतो, जयकुसुम महतो, रीता देवी, बुईधर खताई, राधेश्याम प्रसाद, जितेंद्र महतो, शंभू प्रसाद, देवन महतो। आप देख सकते हैं धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्ड बना है। इसमें मुसलमान भी हैं, थारू जाति के लोग भी हैं, किसान भी हैं, यादव भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं। दीप नारायण पटवारी, ललित मोहन प्रसाद, चंदेश्वर यादव, प्रेमलाल यादव, भुवनेश्वर महतो, भुल्लन महतो, राजवंशी महतो, जो है यहाँ पे आ जाएंगे। राजेश कुमार, चंद्रिका महतो, घनश्याम जी काजी,
ये जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा था मैं आऊँगा यहाँ पे लेने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों का कार्ड बनेगा, ठीक है, ठीक है। दरभंगा में INDIA गठबंधन तले एक सत्याग्रह धरना आयोजित किया गया। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के बलिया मौजे में प्रस्तावित एम्स निर्माण हेतु केंद्र सरकार से अविलंब NOC दिलवायल जाए और निर्माण कार्य शुरू करवावे। दरभंगा शहर के 500 अधिक जगह पर स्वीकृत रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य अविलंब करवाक, बाकी जगह पर भी स्वीकृत प्रदान करवाक। दरभंगा मुजफ्फरपुर स्वीकृत रेल परियोजना के कार्य अविलंब शुरू करेबाक। हरिनगर हसनपुर रेल परियोजना के लंबित कार्य के अविलंब पूरा करेबाक और अलौली कुशेश्वर स्थान रेल परियोजना के कार्य अविलंब शुरू करेबाक। दरभंगा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण एवं बेतहाशा यात्री भाड़ा किराया पर नियंत्रण करवाक मांग सहित कई मांग के लऽ कऽ INDIA गठबंधन द्वारा पोलो मैदान में जन सत्याग्रह के आयोजन किया गया। सत्याग्रह की अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव और CPI के राजीव चौधरी, CPM के दिलीप भगत, भाजपा के नियाज अहमद और कांग्रेस के सीताराम चौधरी और शशिकांत साहू कैलन। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा, CPM राज्य सचिव ललन चौधरी, भाजपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, अभिषेक कुमार, प्रिंस राज, हरि पासवान सहित गठबंधन के कई नेता मौजूद छला। सभा के संबोधित करते पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी कहलन जे आम आदमी के बात के सुनकर हुनक बात पर अमल करबाक चाहिए। वो कहलन जे दरभंगा में रेल लाइन के लेकर बड़ा आंदोलन भेल छल और आंदोलन के बल पर ही दरभंगा में बड़ी रेल लाइन मिलल। वो लालू यादव के बड़ाई करत कहलन जे लालू प्रसाद यादव जखन रेल मंत्री छला तो वो दरभंगा के बहुत रेल लाइन और ट्रेन दिलन। वो कहलन जे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में दरभंगा ही नहीं बिहार के विकास भी नहीं है, वो सिर्फ गुजरात के चिंता करे छथि। वो कहलन जे हम एम्स बनवावे के लिए आंदोलन में जेल जाए के लिए भी तैयार छी। एके अलावे और वक्ता सब भी इस सभा के संबोधित कलन। प्रधानमंत्री, 2 आदमी देश को बेचने वाला, 2 आदमी देश को खरीदने वाला, इस मंच के माध्यम से, दरभंगा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि टूटेगा जुल्म और तेरी ताकत भी जाएगी और किससे तुझे गुरूर है वो छत भी जाएगी। टूटेगा जुल्म और तेरी ताकत भी जाएगी और किससे तुझे गुरूर है वो छत भी जाएगी। इस बात का यकीन मुझे भी है, एक दिन तू भी मिटेगा, तेरी हुकूमत भी जाएगी। मैं बाधा नहीं बनना चाहता। पद यात्रा चलना है और आज ये कार्यक्रम सत्याग्रह के माध्यम से बहुत सारे साथियों ने घबराने की कोई जरूरत नहीं। आने वाला कल बिहार और देश भारत में आपका होगा और आपका सिक्का चलेगा, क्योंकि झूठा सब दिन सक्सेस नहीं होता और उसको मिट्टी में मिल जाना है और सच बोलने वाला सब दिन जिंदा रहने का काम करेगा। यही ऐलान से क्रांतिकारी साथी गोपाल जी ठाकुर तक, CPM के वरिष्ठ नेता तक हम चाह ये गोपाल जी ठाकुर जो गोपाल जी ठाकुर के ललकार हो, हम साथी गोपाल जी ठाकुर का संचालन कर रहे हैं। उस लफ्ज से मत कीजिए ताकि हमारा नाम शर्मसार न हो। इस शहर में हम लोग जो काम करते हैं डंके के चोट पर करते हैं और करते हैं। हमको इस बात का मुगालता है कि हम उस जिले के नागरिक हैं जिस जिला का सांसद ऐसा चुटका गोपाल जी ठाकुर है। इस बात का हमको शर्म है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आगे के बाद हमारा उसके नाम के साथ मत जोड़िएगा। साथ ही हम मुद्दे पर आना चाहते हैं। आज जो यह सवाल एम्स के निर्माण का सवाल है, दरभंगा में एम्स बना, पूरे देश के अंदर में कई एम्स का निर्माण हुआ, ऐसे नहीं हुआ। 1956 में नेहरू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने 1956 मई में अमेंडमेंट करके आपका रेलवे लाइन हो या दरभंगा में आपका एम्स निर्माण का सवाल हो, पूरा दरभंगा संसदीय क्षेत्र में ये झूठा पद संसद जो है गोपाल जी ठाकुर, इसका पुतला दहन का कार्यक्रम लीजिए। इसको गाँव में पुतला दहन कराने का काम करिए। राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली दिया
रहा है। हम लोग 4 तारीख से आपको अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा का बेतिया में राष्ट्र सम्मेलन चल रहा था, वहां हम लोग दरभंगा से 200 प्रतिनिधि लेकर के गए हुए थे और वहां भी हम लोगों ने उस सम्मेलन में भी हम लोगों ने दरभंगा में उसका बनाने का सवाल को उठाया है और यहाँ के जो हमारे पार्टी के लीडर और आप लोग थे सब लोग मिलकर के पद यात्रा करके आपका जो कार्यक्रम का आयोजन किए हैं आगे और यहाँ से लेकर के गाँव में पुतला दहन का पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के लोग के ठगा के काज करा ले हन, झूठ बाजा के काज करा ले हन और ओकरा पर्दाफाश करे। यदि दरभंगा के बलिया में शोभन की बाईपास में जब बिहार सरकार जमीन आवंटित कर दिलके हन, 309 करोड़ रुपया आवंटित कर दिलके हन और केंद्र सरकार एनओसी दे के काज नहीं कर रहे हन, दे के चलते एम्स निर्माण शुरू नहीं हो रहे। हम दरभंगा के जनता संकल्पित छी, यदि एम्स निर्माण के लिए एनओसी नहीं देते 24 में दरभंगा के सांसद के भाजपा के खदेड़ के इंडिया गठबंधन बनावे के काज करते और यही संकल्प के संगे करी दे बढ़ावे के काज कर और ये आंदोलन के माध्यम से आई धरना के माध्यम से कमिश्नर के माध्यम से केंद्र सरकार के हम दरभंगा से संवाद दे के काज करबे। अपन यदि एनओसी नहीं भेटते हम सब फेर विचार कर आंदोलन के अगला कड़ी के निर्णय करबे और दरभंगा के कोना कोना में ये आंदोलन के शुरू कर और सब आदमी के बूझले तो सड़क पर ना संघर्ष के माध्यम से संसद के लोग झुकावा पड़े और दरभंगा के जनता झुके लगा तखने हम सब चैन के सांस ले। तो हम मेरा अपना सफर आंदोलन रोटी कपड़ा अंडा देंगे, बड़ी रेल लाइन दरभंगा देंगे, तो मैं इस कार्यक्रम में लग गया। आपको याद होगा कि हायाघाट में एक्सीडेंट हुआ था, सीके जाफर शरीफ यहाँ आए थे और लालू जी उनके सामने में लालू जी मौजूद थे। मैंने कहा कि दरभंगा बड़ी रेल लाइन बनना चाहिए और नहीं बना तो हम आंदोलन करेंगे पार्लियामेंट के अंदर भी और दरभंगा के अंदर। आपको जान करके खुशी होगी कि जैसे ही जाफर शरीफ हमको पार्लियामेंट के अंदर या रेल भवन में देखते थे तो कहते थे भैया इसका रेल दे दो, बड़ी रेल लाइन दे दो, आदमी जिंदा नहीं रहेंगे। और आपको जान करके खुशी होगी कि बजट में शामिल हुआ, उसको रिक्वायर्ड पैसा मिल गया, पटरी गिर गई। आपको याद होगा, कांग्रेस लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा, पटरी गिरा दी गई समस्तीपुर दरभंगा के बीच में और जैसे ही जाफर शरीफ हटे प्रोजेक्ट रुक गया, पटरी वापस होने लगी। तो मुझे याद है कि हमने लालू जी से कहा, तो लालू जी का प्रधानमंत्री से समय लो, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री, हम लोग मेरे ख्याल से रामविलास पासवान जी भी उस मीटिंग में थे, हम लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मिले, लालू जी स्वयं गए और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया उस वक्त कि ये रेलवे लाइन पूरा होगा। और आपको जान करके खुशी होगी कि जब मैं उस जमाने में रेल मंत्री बदल गए थे और वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा 6 महीने में आपका मैं पटरी बिठा करके रेल चला करके उसके उद्घाटन के लिए आऊं। और यहाँ पे सभी साथी जो सीनियर साथी हैं, गठबंधन में आरजेडी के जिला अध्यक्ष है और आपकी सरकार है बिहार में, और आज आप कमिश्नरी पर 3 दिन पद यात्रा करने के बाद कमिश्नरी पर सत्याग्रह, क्या परिस्थिति आई है जो आप बिहार सरकार में होते हुए भी आपको सत्याग्रह पर बैठना पड़ा? देखिए, यह पद यात्रा जो था वह आम जनताओं की जो समस्या है, आज लमसम 9.5 साल केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ
हमारे शहर को, दरभंगा शहर को चारों तरफ से रेलवे लाइन घेरे हुआ। मात्र एक ओवर ब्रिज है जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, ये जो ढिढोरा पीटते हैं, जो हम ये कर दिए वो कर दिए, आप सभी आम जनताओं से पूछ सकते हैं। जो 9.5 साल के शासनकाल में न तो यह स्मार्ट सिटी को बनाने का काम किया, न ही इस जाम जैसी समस्या जो फ्लाई ओवर रहने के कारण, नहीं रहने के कारण हमारे कितनी माताएं दम तोड़ देती है गुमटी पे, युवा साथी एक्सीडेंट होता है या किसी को कोई सर्प काट लेता है, तो उसमें इमरजेंसी होता है जो हम जल्द से जल्द इसको अस्पताल पहुंचाओ। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हमारी बहुत सारा आबादी शहर के बाहर है, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार, महागठबंधन की जो यहाँ सरकार है, वह मुद्दों पे है। उन्होंने नौकरी देने का जो वादा किया था उसको देने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बड़का झूठा पार्टी की सरकार, वह नौकरी देने का वादा करके प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ और युवाओं को ठगने का काम किया है। उसी को हम लोगों ने उजागर पद यात्रा के माध्यम से किया है। फ्लाई ओवर का मांग किया है। हमारे माननीय पूर्व रेल मंत्री, गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो 2009 में रेलवे लाइन की स्वीकृति दी थी, सकरी टू हसनपुर, दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर, उनकी मांग हम लोगों ने की है और घर घर जाकर आम जनताओं को पैदल यात्रा के तहत समझाने का काम किया है। जो यह सरकार निकम्मी है और हम लोगों का नारा था, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलेगी। केंद्र और उसमें एक का तो टेंडर भी हो गया पंडा सराय वाला। जो मैंने बात किया हेड ऑफिस में इनके, उससे मालूम होता है कि भारत सरकार जो रेल विभाग है वो पैसे ही नहीं दे रही है इन लोगों को डेवलपमेंट, जोन को डेवलपमेंट कराने के लिए। जितनी भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो दरभंगा मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन हो, दरभंगा कुशेश्वर स्थान नई रेल लाइन हो, ये सब स्वीकृत है, लेकिन उस पर कोई भी काम आगे नहीं हो रहा है। हसनपुर सकरी नई रेल लाइन, उस पर भी कुछ काम नहीं हो रहा है। आप ये देख लो ना कि कब हम लोगों ने बिरौल और सकरी का उद्घाटन किया, जब लालू जी रेल मंत्री होते थे, हम खुद मंत्री होते थे, तब उसका उद्घाटन हो गया। लेकिन बिरौल से हसनपुर अभी तक पूरा नहीं हो सका। तो कहीं ना कहीं नीयत खराब है, और नीयत जब ठीक हो जाएगी तो हम समझते हैं कि सब काम हो जाएगा। अब उनके लिए तो भाजपा सरकार के पास तो अब समय भी नहीं रहा। अब तो मैं दरभंगा के लोगों से, नॉर्थ बिहार के लोगों से, मिथिलांचल के लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 2024 के चुनाव में इनको उखाड़ फेंकिए, तभी इस इलाके का विकास संभव। यह पद यात्रा 3 दिनों से चल रही थी। आज इस सत्याग्रह चौथा दिन यहाँ पोलो मैदान में कार्यक्रम रखा गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से। अगर एम्स निर्माण वहाँ नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आपका परिचय? पन्ना यादव, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता। दरभंगा में उपनिदेशक भूतल एवं खनन विभाग के कार्यालय बाबू साहब कॉलोनी में अवस्थित है, लेकिन ई कार्यालय कखन खुलैत अछि और कखन बंद हो जाइत अछि एकर कोनो अता पता नहीं चलैत अछि। हमर संवाददाता जखन शिकायत पर ई कार्यालय के दौरा केलक तो पता चलल जे एतऽ 12 की 1 बजे की 2 बजे की 3 बजे ई कार्यालय नहीं खुलैत अछि और कखन खुलैत अछि और कखन बंद हो जाइत अछि एकर कोनो पुख्ता प्रमाण नहीं भेट पाबि रहल अछि। 3 बजे जखन हमर संवाददाता पहुँचला तो ताला लगल छल। 3:45 बजे एहिठाम के प्रधान लिपिक मोहम्मद अब्बास पहुँचला। हुनका से जखन पूछताछ कयल गेल जे भाई कार्यालय खुले किया नहीं अछि तो कहलनि जे एतऽ अकेला हम काम केनहार छी, कतौ जायके रहैया तो कार्यालय बंद कऽ के जाय पड़ैया, अबै छी तो फेर खोलै छी। मतलब दरभंगा में अवैध खनन
काफ़ी भ रहल अछि, खासकर नदी वाला एरिया में लोकल बालू के जे खनन भ रहल अछि, वो बेतरतीब ढंग से भ रहल अछि। लेकिन खनन विभाग के ओहिसँ कोन मतलब यऽ? उनका तो अपन समय से पहुँच जाइत हेतनि, कथी ला कार्यालय खोलता आ झूठे के मेहनत करता? बढ़िया करे छी, अहिना करैत रहू। हुआ दियो अवैध खनन जते होइ छै हुआ दियो, ओहिसँ कोन फर्क पड़ि रहल यऽ अहाँके? मरता तो जनता मरता, अहाँके की जाय? दरभंगा में नदी सबके जखन हालत अछि, लूट मचल अछि, अवैध खनन एतेक ज्यादा भ रहल अछि, और आब जिम्हर किम्हरो नदी के एरिया से क्रॉस करब तो देखब जेसीबी से खुदाई भ रहल अछि, और 10-20 गो ट्रैक्टर टेलर ओहिठाम लागल अछि, ओहि पर लोड भ रहल अछि, धुआं धुआं उड़ेने रहैत अछि पूरा ओहि इलाका के। लेकिन जनता के सुनै के अछि? एतऽ तो बालू माफिया और मिट्टी माफिया के अखन राज चलि रहल अछि। तो भाई इनका सबके तहन कार्यालय खोले के जरूरत के छै? इहो सब बढ़िया कऽ रहल छथि, ई सब कार्यालय खोल के और जाके ओकरा सबके पकड़ियो यदि लै छथिन तो ऊपर से आदेश आवे छोड़ दो, कैसे पकड़ लिया, इतनी हिम्मत, पकड़ लिया। इहो सब बढ़िया करे छै, चलो भाई कार्यालय बंदे सही, जहन कोनो कामे नहीं होय के छै तो खोल के कोन फायदा? घरे बैसब, वेतन तो भेटबे करते। फोटो नहीं लोकेशन कैमरा खोजे हीरो बता देते ना। फांसी दे देते हैं क्या? कितने बजे से और कितने बजे ऑफिस का टाइम? ऑफिस का टाइम है 10 से 5। ठीक है, यहाँ 1 हैंड हम है जो प्रभारी है, यहाँ भी आज जिला खनन कार्यालय और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस यहाँ दोनों ऑफिस में हमारी मैडम भी जो पदाधिकारी है प्रिया दीपिका, वो भी डबल चार्ज में। माइनिंग ऑफिस ओरिजिनल पोस्टिंग है, यहाँ की प्रभार में। क्या भूतल कार्यालय बंद रहता है दिन भर? बंद रहता नहीं है क्या? अभी 2 बजे बुलाया गया था, रजिस्ट्रार ऑफिस में साहब बुलाए थे, वो आपको डीएमएफ से संबंधित है एग्रीमेंट पेपर पर साइन करने के लिए, वही हम लोग गए हुए थे। क्या कार्यालय बंद करके जाने का किसने? स्टाफ कहाँ है? स्टाफ कहाँ है? एक 4 ग्रेड है, वो छुट्टी में है। यही है जो कार्यालय बंद करके ही आप लोग जाते हैं ना? स्टाफ ही नहीं तो क्या करेंगे लास्ट में? लास्ट ऑप्शन क्या है? डिपार्टमेंट से स्टाफ देगी तब ना। डिपार्टमेंट 1 हैंड दिए हुए, अब एक हमको दिए, एक पदाधिकारी को, एक बनी के प्यून है, उसका कोई रिलेटिव मर गया या का छुट्टी दिया है 2 दिन के लिए। कितने बजे से कितने बजे कार्यालय बंद था? 10 से कार्यालय बंद 2 बजे हम निकले, 2 बजे रजिस्ट्रार से बुलाए थे। 2 बजे हाँ, चल के वहाँ पूछा जाए। जी जी। अभी कितने समय हो रहा है? अभी कितना समय हो रहा है? देखा जाए कितना समय हो रहा है। क्या आपका परिचय? वहाँ से छूटे आ रहे हैं। आपकी क्या सुनना? वहाँ से मेरा नाम सैयद करार अब्बास। आप क्या हैं यहाँ? प्रधान लिपिक। वो कार्यालय क्या कर रहे? कार्यालय का नाम? कार्यालय उप निदेशक खाद है, वो मतलब दरभंगा अंचल दरभंगा। थैंक यू। दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 36 में नल जल योजना के पाइप में ये गड़बड़ी के कारण पिछला सप्ताह भर से एहिठाम पानी के सप्लाई नहीं हो पाबि रहल अछि, जाहि कारण स्थानीय लोक सबके काफी समस्या के सामना करऽ पड़ि रहल अछि।
इसमें देखिए कुछ नहीं है आपको आदमी बीमारी वाली आदमी है, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। सरकार प्रशासन पानी नहीं आ रहा है, देखिए लाने दूर से देखिए बहुत नहाने के बगैर स्कूल नहीं जाता है। कब से पानी खराब है, कब से नहीं? 10 दिन से पानी एकदम में नहीं है। पानी एक खाना बनाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बच्चा नहीं आता, हर चीज कोई चीज का पानी नहीं है। मेरे तो घर में छोटा बड़ा बच्चा नहीं है कि बाहर निकलेगा लाने के लिए, समझे ना। वार्ड नंबर कितना है ये? 36। अच्छा, मोहल्ला कौन सा है? बहुत दिक्कत हो रहा है भैया, मीटर रिचार्ज नहीं था, कभी कुछ बोल रहा है, रोड ब्लॉक करेंगे, हंगामा करेंगे, नहीं होगा पानी का। नल जल योजना पूरा फेल है, सरकार की पूरा विफलता है ये, और कुछ नहीं है। सरकार साफ में दिखा रहा है विफलता, नल चुका हुआ, जुटो का नल जल योजना में करोड़ रुपया खर्चा किया, कुछ नहीं आ रहा। इसके लिए नगर निगम प्रशासन भी जिम्मेदार है, नगर निगम प्रशासन सब जिम्मेदार है। हाँ देखिए पानी कहाँ है, सुखा हुआ है, सुखा हुआ। पानी में भी नहीं करता, दिक्कत हो रहा है पूरा में। कुछ नहीं करती है, वोट ले रहे कौन चीज है, पानी नहीं हम लोग को मिल रहा है, नहीं पानी में जल्दी ऐसे जो करेगा तो डरावा हो रहा था, पानी जल्दी हो रहा है। कब से पानी आप लोग को नहीं मिल रहा, कब से खराब है? एक हफ्ते से नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत बताया जा रहा है? बहुत दिक्कत है पानी का, बहुत पानी के लिए हम लोग का। कौन वार्ड नंबर कितना है ये? 36। अच्छा, मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला मिर्जा खाटोला। कितनी दिक्कत हो रही है, पानी नहीं आता? बहुत दिक्कत हो रहा है, नहाने में, सुनाने में, पकड़ने में। पानी आता है कुछ आता, इसी से खाना बनता है, बच्चा स्कूल जाता है, कपड़ा धुलाता है, सारा चीज इसी से होता है। न प्रशासन कुछ रिस्क लेगा, न सरकार को देखने वाला नहीं है। पानी कैसे आएगा, कैसे आदमी जिएगा, नहीं जिएगा। कब से पानी नहीं आ रहा? 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा। आखिर क्या दिक्कत है जिसके वजह से आ रहा? वहाँ की बिजली बिल जमा नहीं किया गया, इसका बिजली कनेक्शन कट गया, इसका जिम्मेदार पब्लिक है। किसी करता है, कहीं मोटर खराब होता, कभी टंकी लीकेज कर जाता, यानी कि हर 2 महीना पर 15 दिन पानी नहीं आता। तो ऐसे में आप लोग को कितनी दिक्कत पानी पर निर्भर है। वार्ड नंबर 36 है, मोहल्ला मिर्जा खां तालाब। यहाँ इस मोहल्ला में आके चेक कर लीजिए ना, एक चापाकल है, नहीं समरसेबुल है, कुछ भी नहीं है। समरसेबुल और जो कोई सुनता ही नहीं है, एक ऑपरेटर भी सही नहीं है। कितना ये हो गया है, पानी से खाना बनता है, पीते होते हैं पानी हम लोग, क्या कर पानी इसमें क्या करेंगे? सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है, नहीं देता। 4 दिन बाद एक हफ्ता हो गया पानी। आंदोलन करेंगे हम लोग। पानी में भी नहीं करता, दिक्कत हो रहा है पूरा में। जी, आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं पानी टंकी के पास। क्या आप लोग को समस्या, पानी मिल पा रहा है? कब से दिक्कत बना हुआ है? देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर हम वार्ड नंबर 36 में खड़े हुए हैं, मोहल्ला इस्माइलगंज में। जी, क्या दिक्कत है यहाँ? बड़ी समस्या ये है सर, पानी का समस्या है सर। पिछले 4 दिन से जो है सर पानी जो है सर हम लोग को जो है सप्लाई नहीं मिल रहा है। आखिर क्या समस्या बताया जा रहा है यहाँ? समस्या बताया जा रहा है कि सर कभी जो है मीटर में कुछ इशू है, कभी कुछ फ्यूज में इशू है, कभी मोटर जल गया है, कभी कुछ सर कोई मतलब बोल रहे हैं। हर घंटे जो है ये नए कंप्लेन को जो इशू कर रहे हैं, और सर हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है सर पानी के बिना। सर हम लोग बिना पानी का जो है कैसे, जल ही जीवन है, ये नीतीश कुमार का जो स्लोगन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है कि जल ही जीवन है। लेकिन सर जीवन कैसे जिएंगे हम लोग सर बिना पानी के बगैर? सर हम लोग तो मर जाएंगे बिना पानी के बगैर। आप लोग के घर में कनेक्शन है, सरकारी कनेक्शन है सर, लेकिन पानी नहीं। लेकिन सर 4 दिन से सर पानी जो है एक बूंद नहीं गया है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या सरकार से या पीएचई विभाग से? आपके सर माध्यम से सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर जल्द से जल्द ये ठीक हो जाता है कि सर हम लोग जो है जल जीवन में सर जो हम लोग मतलब फायदा। यहाँ जो पानी चला रहा है, क्या यहाँ से क्या जानकारी मिला? जानकारी यही मिल रहा है कि सर कभी बोल रहे हैं सुबह में आए तब बोल रहे हैं कि जो है फ्यूज में मतलब इशू है,
कल भी आए थे हम, फिर बोले कि फ्यूज में इशू, आज भी आए हैं तब बोले कि मोटर जल गया है। मतलब हर 2 घंटे 4 घंटे पर इनका जो है प्रॉब्लम जो है कंप्लेन वो चेंज हो रहा है। आखिर क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं पानी की सप्लाई नहीं मिले, चाहे प्रॉब्लम जो हो, कहीं ना कहीं पीएचडी विभाग जो है या संबंधित विभाग इसका दायित्व कर्तव्य बनता है कि वो समस्या को दूर करे। क्या मांग करना चाहेंगे? पीएचडी विभाग सर हमारा ये मांगना है कि सर वो जल्दी से जल्द इसको जो है ठीक करा दें और सर पानी उपलब्ध करवाएं। सर कहाँ के निवासी हैं आप? सर मोहल्ला इस्माइलगंज निवासी है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंजर। कितना दिक्कत हुआ, क्या देता है, क्या नहीं देता है, जाके बोलना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, हम लोग के मोहल्ले में बोल रहा है ना, कुछ नहीं। खाना बनाते हैं, पीते हैं, सरकार कहती है यही पानी जो आवेगा नहीं आएगा। योजना सब फेल है, कोई काम नहीं करता है। पानी के लिए आदमी मर रहा है, न पीने के लिए न खाना बनाने के लिए। आदमी हफ्ता दिन से नहा नहीं रहा है। हम लोग कितना दिक्कत है पानी का। एक चापा कल मोहल्ला में आदमी जो लाइन लगा रहता है उसका। नल जल योजना सरकार का पूरा फेल है, कोई काम नहीं कर रहा। नल जल योजना सरकार झुकतों का लगा दिया, नल खाली नल है तो पानी नहीं आ रहा। आगे नहीं किया गया कुछ तो हम लोग आगे कदम उठाएंगे, नहीं करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, रोड जाम करेंगे। कार से ही करते हैं, ठीक करवाइए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सब जो पानी के लिए तड़प रहा है, मर रहा है आदमी पानी के लिए। पानी टन के कहता है कभी मोटर जल गया, कभी कहता है रिचार्ज नहीं है। हम लोग इससे क्या करें? सरकार इसको देखेगा। चापा कल सूखा हुआ, सरकारी पानी से हम लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं आता। हफ्ता दिन से आदमी पानी पीने के लिए, नहाने के लिए तड़प रहा है। कोई यहाँ दिक्कत नहीं है पानी दिक्कत है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। पीने के लिए आदमी तड़पता है पानी, नहाने के लिए तड़पता है। देखने वाला सुनने वाला सरकार नहीं है। कौन सा वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 36 है, दरभंगा नगर निगम। मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला मिर्जा खां तालाब। कितनी दिक्कत है आप लोगों को, क्या लग रहा है? दिक्कत है कि पानी है नहीं, हफ्तों दिन से पानी नहीं आ रहा है। आदमी नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए तड़पता है। कहाँ कहाँ से आदमी जाता है पानी लाने के लिए। सूखा हुआ है, कोई घर में पानी नहीं है, सबका चापाकल सूखा हुआ है। न कोई यहाँ समरसेबुल का व्यवस्था है, कुछ नहीं। नाम शफी अहमद है, समझा। हम वार्ड नंबर 36 के निवासी हैं और यही जल नल से मेरा काम होता है, खाना पीना सब होता है, समझा ना। कई रोज से जो है पानी का अभाव है, बहुत दुश्वारी हो रही है। सरकार जो है नल जल योजना का किए हुआ है सहूलत, लेकिन उसके बाद भी जो है सब फेल है, चल रहा है। हाँ, शासन भी देखने वाला नहीं, इसका सुधार किया जाए। हम लोग को वह समस्या को जल्द से जल्द चालू किया जाए। हाँ, करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे। हाँ, सब सेबुल भी रहा, समरसेबुल भी नहीं है, उसी से सब कुछ होता है, खाना पड़ा। कुछ नहीं करती, हम लोग को खाने पकाने का पानी नहीं है, न एक मोहल्ला में, न मोहल्ला में एक कुछ नहीं। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है पानी का। कब से नहीं पानी मिल रहा है? कब से दिक्कत है? हो गया। क्या कारण है, किस लिए नहीं पानी मिल रहा है? हम लोग का वही सरकार है ना जानेंगे, वही लोग ना जानेगा, ठेकेदार जानेगा ना कि काहे पानी नहीं देता है। क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? पानी नहीं आ रहा, क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? पानी नहीं मिल रहा है, बच्चा का कपड़ा रखा हुआ। हाँ, सब काम तो वही से होता है, सब चीज वही पानी है। जीवन जाता है बच्चा, पढ़ सकता है, बताइए। कौन सा वार्ड नंबर कितना है ये? हाँ, 26। नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है सरकारी नल है हमारे पास, कनेक्शन लगा हुआ है। लगा हुआ। कब से पानी नहीं मिल रहा है? 4 रोज से नहीं जा रहा। ऐसे में क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? डर हो जाता ना, खाना पीना हर चीज पकाने का, लाने जी, अभी पानी पीवे करते हैं। तो यहाँ आए हैं, क्या जानकारी मिला? यहाँ पे टंकी के पास आए हैं जहाँ पे मोटर लगा हुआ है, क्या बता रहे हैं कि खराब है, मिस्त्री में काम कर रहा है, करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि खराब है, गड़बड़ी के कारण पानी नहीं मिल रहा है। बोले क्या मांग करना चाहिए? एससीएस मिथिला के अंक में खनित रहा, अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने से देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।